लॉक डाउन में फंसे लोगों के लिए 6 खुसूसी ट्रेनें चलाने की इजाजत। हुकूमत ने लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, यात्रियों और ज़ायरीन, सयाहों, तालिब इल्मों और दीगर लोगों को लाने ले जाने के लिए रेलवे को 6 खुसूसी स्पेशल ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। खबर नज़ीर वजारत दाखिला ने कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में निफाज मुकम्मल लॉकडाउन के पेश नजर मुख्तलिफ रियासतों में फंसे लोगों को सड़क के रास्ते से सिर्फ बसों में लाने ले जाने की इजाजत दी थी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को कहा है कि लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में फंसे लोगों को लाने ले जाने के लिए रेलवे को खुसूसी ट्रेन चलाने की इजाजत दी गई है। इसके लिए वजारत रेलवे ऑफिसरों की तकर्री करेगा जो रियासतों के साथ इस मामले में तालमेल करेंगे। वजारत रेलवे टिकटों की फरोख्त, समाजी दूरी कायम रखने और स्टेशनों, प्लेटफार्मों और ट्रेन के अंदर अपनाए जाने वाले दीगर सलामती के इंतजामात से मुताल्लिक जल्द ही तफसील से हिदायत जारी करेगा। लोगों की आमद-ओ-रफ्त के बारे में पहले से जारी दीगर हिदायत में और कोई तब्दीली नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि वजारत ने लॉकडाउन से मुताल्लिक हिदायत में 29 अप्रैल को तरमीम करके मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए लोगों को सड़क के रास्ते से बसों में आने जाने की इजाजत दी थी। किसी भी शख्स के अपने आबाई रियासत के लिए रवाना होने से पहले उसकी सेहत की जांच की जाएगी और उसे कोरोना के इन्फेक्शन नहीं होने पर ही जाने की इजाजत दी जाएगी। ये भी कहा गया था कि अपने रियासतों में पहुंचने के बाद उनकी जांच की जाएगी और 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहना होगा। इसके बाद भी कुछ दिन तक उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। इन लोगों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी दौरान वजारत रेलवे ने इतला दी है कि खुसूसी ट्रेनों के चार्जेस रियासतों से ही वसूल किए जाएंगे। 6 ट्रेनें हैदराबाद से झारखंड, केरला से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ और नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और राजस्थान के कोटा से झारखंड तक चलाई जाएंगी। आरोग्य सेतु के लाजमी इस्तेमाल पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कंटेनमेंट जोन में रहने वाले तमाम अफराद के लिए आरोग्य सेतु ऐप के लाजमी इस्तेमाल के अहकाम जारी करने पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस कोविड-19 से मुकाबले के लिए सिर्फ ताली, थाली, बिजली इस तरह के मशकूक ऐप का इस्तेमाल कर रही है। नई दिल्ली के सुल्तान ने अब एक फरमान जारी कर दिया है। अब अवाम के पास इस सिलसिले में कोई अख्तियार नहीं है। अब अवाम पर लाजिम है कि वो अपनी खानगी मालूमात हुकूमत के साथ शेयर करें या हुकूमत जिसके चाहती है उसके साथ शेयर करें। सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क में सिर्फ 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास स्मार्टफोन्स हैं। अब अगर बिलफर्ज वो जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं 100% अवाम जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उनका लाजिमी तौर पर आरोग्य सेतु ऐप में अहाता करना यानी हर एक को शामिल करना है। लेकिन शायद वजीर दाखिला अमित शाह ने कुछ मुख्तलिफ तरीके से इसकी तवज़ीह की है। तफसीलात के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप में रजाकाराना तौर पर यह लाजमी तौर पर मालूमात जो शेयर करना है वो खतरनाक है क्योंकि फौजदारी नौयत के जुर्माने इसके साथ मरबूत हैं। शख्सी राजदारी को खतरा लाख हो गया है। सवाल है कि जब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदाद शुमार के मुताबिक हर 100 हिंदुस्तानियों में से सिर्फ 53 के पास कनेक्शन औसतन पाए जाते हैं तो किस तरह 100% मालूमात हुकूमत हासिल कर सकती है। अफगानिस्तान में कोरोना बड़ी तबाही साबित हो सकता है। अमरीकी अरकान कांग्रेस के लिए तैयार करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना का बहरान अफगानिस्तान में जंग बंदी की कोशिशों के लिए एक धचका साबित हो रहा है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अफगानिस्तान में सेहत का पहले से मफरूज निजाम, ग़िज़ाई किल्लत,
गैर महफूज सरहदें, बड़े पैमाने पर लोगों की नस्ल मकानी और ईरान के साथ एक लंबी सरहद ऐसे अवामिल हैं जो आने वाले महीनों में एक तबाही बर्पा कर सकते हैं। मुल्क में खाने पीने की चीजों की कीमतों में होने वाले इजाफे से यह बहरान मजीद संजीदा हो सकता है। मुल्क में 70 लाख से ज्यादा बच्चों के भूख और इफलास के शिकार होने का खदशा है। कोरोना के दौरान लोगों की नक्ल और हरकत पर पाबंदियों की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, जिसके बायस मुल्क की 1/3 आबादी को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी हो सकता है। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 2300 केसेस सामने आए हैं, जबकि 68 अमवात हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक जंग ज़दा मुल्क में हुकूमत के पास टेस्टिंग की सलाहियत निहायत महदूद है, जिसके बायस केसेस की असल तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। गल्फ राउंड अप पेशकश केएन वासिफ, नुमाइंदा रियाद ममलिकत सऊदी अरब। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद कोरोना मुतासरीन की तादाद के एतबार से फिर एक बार सरे फहरिस्त आ गया है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रियाद में 282 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि ये तादाद मदीना मुनव्वरा में 237 रही और मक्का मुकर्रमा में 207 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जिससे ममलिकत में मुतासरीन की जुमला तादाद 24,097 हो गई है। हलाक होने वाले 159 और सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 3,555 बताई गई है। नए मुतासरीन में 17% सऊदी और 83% गैर मुल्की बाशिंदे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 1 सऊदी और 6 गैर मुल्की हैं। ममलिकत में अब तक 1,80,000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। सऊदी अरब में मुतासरीन के आदाद में मुसलसल इजाफे की वजह फील्ड टेस्ट है, जो मोहल्ला मोहल्ला और घर घर जाकर किए जा रहे हैं। बताया गया है कि 80% नए केस एक्टिव फील्ड टेस्ट के जरिए पता चलाए गए हैं। यही तरीक़े कार खलीज के दीगर ममालिक में भी किया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात में कुल 557 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अमारात में अब तक कोरोना वबा से 111 अफराद हलाक हुए और 2,543 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। कतर में 687 नए केस रजिस्टर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अमवात हुई। सल्तनत अम्मान में 99 नए केस रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 2,447 हो गई है। कुवैती वजारत सेहत के मुताबिक कुल 63 अफराद सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए हैं, जिससे शिफायाब होने वालों की जुमला तादाद 1,602 हो गई है। बताया गया है कि खलीजी ममालिक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,159 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जिसके बाद जीसीसी ममालिक में मुतासरीन की तादाद 61,224 हो गई है। खलीजी ताउन काउंसिल जीसीसी में शामिल ममालिक आइसोलेशन और जिस्मानी फासलों को कायम रखने की पाबंदी करके इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। गूगल के जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान घरों से निकलने की आज़ादी के बावजूद पूरी दुनिया में समाजी फासले की पाबंदी करने में खलीजी ममालिक सरे फहरिस्त बताए गए हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री को समाअत फरमाएं। एक ढूंढो हजार बैठे हैं, एक ढूंढो हजार बैठे हैं, लोग तो बेशुमार बैठे हैं, लोग तो बेशुमार बैठे हैं। हम सितारों को देखने के लिए, हम सितारों को देखने के लिए अपनी आँखें उतार बैठे हैं। हम सितारों को देखने के लिए अपनी आँखें उतार बैठे हैं। आसमानों पे कीजिए परवाज़, आसमानों पे कीजिए परवाज़, जब तलक खाकसार बैठे हैं। आसमानों पे कीजिए परवाज़, जब तलक खाकसार बैठे हैं। वो भी मायूस हो चुके हमसे, वो भी मायूस हो चुके हमसे, हम भी उम्मीद हार बैठे हैं। वो भी मायूस हो चुके हमसे,
हम भी उम्मीद हार बैठे हैं। जिसको कहते हैं जिंदगी ज्योति, जिसको कहते हैं जिंदगी ज्योति, रफ्ता रफ्ता गुजार बैठे हैं। जिसको कहते हैं जिंदगी ज्योति, रफ्ता रफ्ता गुजार बैठे हैं।